हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को इसके पहले मैंने सेट सी का आंसर शीट दिया था। 11th क्लास के मैथ का ये पेपर है बच्चों। कैसे पता चलता है, कुछ बच्चे कॉल करते हैं उनको पता ही नहीं रहता कि कौन सा सेट है। यहाँ पर देखो, पेज के लास्ट में आपको सेट देखने को मिल जाता है। तो ये सेट डी है। इसके बाद मैं सेट ई का भी करा दूंगा। और जो बच्चे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेलीग्राम में यदि ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, पेपर वहाँ पे मैं दे देता हूँ। जो भी आपका एग्ज़ाम हो जाता है बच्चों, उसका पेपर देता हूँ। कुछ बच्चे नहीं तो बाद में मैसेज करते कि सर आप ओरिजिनल पेपर दे दो, तो एग्ज़ाम के पहले मेरे पास नहीं आता। देखिए, किसी बच्चे ने ही भेजा है तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक, इसमें देखो कौन सा सत्य है, आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो बच्चों आपका ये देखिए, ब्रैकेट के अंदर ये है, ये ए का अवयव है, इसलिए आपका ये डी नंबर सत्य होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे आप तुलना करोगे, जब इसको इससे तुलना करोगे बच्चों तो -2 पक्षांतर होगा। तो 3 दूना 6, 6 5 11 हो जाएगा। और इसको इससे तुलना करोगे तो ये पक्षांतर होकर -2 होगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए नहीं बल्कि बी होगा, क्योंकि 11 दोनों में है। तो -2 किस में आए वो चीज़ हम देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों ये प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि यदि सम्मिश्र संख्या आई हो तब इसका मान क्या होगा। तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि आंसर तो आ रहा है लेकिन डाउटफुल है। इसलिए बच्चों मैं इसका आंसर राइट नहीं बता रहा हूं, क्योंकि राइट बताने से अच्छा, मतलब रॉन्ग बताने से अच्छा बताओ ही नहीं। तो इसमें अभी मेरे को डाउट है, इसलिए मैं क्लियर नहीं बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर का अपकलन 2x हो जाता है। यहाँ पर 5p2 का मान बताना है, 5p2 का मान बताना है। तो हालांकि आप लोगों को फार्मूला पता होगा कि ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5 - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इसका राइट आंसर जो आएगा, जैसे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आएगा, और नीचे भी 3 × 2 आएगा, तो ये कट जाएगा 5 को 20, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, गुणोत्तर श्रेणी में हो तो कौन सा सही है। तो b² = AC आपका सही होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। समुच्चय के सभी उप समुच्चय की संख्या कितनी बच्चों, यहाँ पे 2 का पावर संख्या कितना है 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, इसमें प्रसार की संख्या कुल कितनी होती है। तो पावर के साथ +1 कर दो, पावर कितना है n-1, +1 कर दो तो आंसर आ जाएगा n। इस पे इसका व्यास निकालना है, तो एक लंबी प्रोसेस है। इसका व्यास आएगा, त्रिज्या इसकी 7 आएगी बच्चों, त्रिज्या बराबर 7, तो व्यास में 2 का गुणा कर देंगे तो d बराबर आपका आ जाएगा 14। तो व्यास क्या हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, इसमें से घटाकर तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7 में 1 घटाएंगे तो 8 × 8 = 64। ठीक है, धन 0 में 2 घटा दो तो आपका 2 ही आएगा, 2 दूना 4, धन 1 में 3 घटाओगे तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा। बड़ा लंबा चौड़ा आंसर आ रहा है, तो थोड़ा सा गड़बड़ है कहीं पे, है ना। ये 7 में 1 घटेगा तो 6, 6 × 6 = 36, 36 × 4 = 40, और 40 16 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, तो √56 हो जाएगा। ये आ जाएगा आंसर। ठीक, क्योंकि 7 में 1 घट जाएगा ना, 7 में 1 6, 6 × 6 = 36, 0 में 2 घटेगा तो आपका 2 ही आएगा, 2 दूना 4, 1 में 3 घटेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान जब सॉल्व करते हैं तो अपना 1/2 आता है। चलिए अगला देखिए बच्चों, देखिए फाई एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय का पहचान केवल ये फाई कर दो तो ये रिक्त समुच्चय हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों रिक्त समुच्चय के लिए या तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो इस प्रकार से खाली, लेकिन ये दोनों एक साथ है, इसलिए आपका एक गलत हो जाएगा। तत्समक फलन ये है, बिल्कुल ये सत्य है, बाकी सबके सब सत्य हैं। ठीक है, बाकी सबके सब सत्य हैं, लगा लेना। मेरे हिसाब से पूरे के पूरे सत्य ही आ रहे हैं। चलिए आगे देखिए, सही जोड़ी मिलान करना है। मूल बिंदु से दूरी, तो 4 × 16, 3 × 9 25, तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। इस आयोटा का मान कितना आया था बच्चों, इसका पूरा मान कितना आया था, तो इसका -1 आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी में। ये आया sin 450 डिग्री, sin 450 का मान 1 आता बच्चों। इसका गुणोत्तर माध्य कितना हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल कितना 4,
और इसका 2, तो ये आपका 8 आ जाएगा। इसकी ढाल हमने निकाली है, इसकी ढाल आपका आ जाएगा, देखो y बराबर mx प्लस सी, इससे तुलना करो तो m का मान 10 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो इसका मान 6 निकल कर आएगा, कितना 6, और sin 2x का ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये सही जोड़ी हो गया, ठीक है। ये साइन का जो होता है वो माइनस सॉरी साइन का जो होता है वो प्लस में जाता है, ठीक। ये देखो ये वाला, ये प्लस में जाएगा, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर, भाई घटाने का मतलब ये है कि जो भी अवयव घट सके, जैसे 6 घट जाता है तो बचेगा आपका 3, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3, 4 और 5। घटाने का तात्पर्य है कि बी जो भी हो घटा दो। इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो इसका मान निकल कर आता है, इसका मान आएगा आपका 6। ये आपके पहले चतुर्थांश में है। -2 3 से जाने वाली ढाल -4 है, तो समीकरण बताओ। ये आपका फार्मूला होता है y माइनस बाई वन और बराबर m इंटू x माइनस x1। इस पर आप वैल्यू पुट कर देना, ठीक, तो आंसर आ जाएगा। ये आपका x1 और y1 दिया है, मतलब x1 बराबर -2 और y1 बराबर 4। इसकी ना भी बतानी है बच्चों, ना भी इसका 3 और 0 आता है। बोला है p नहीं का मान निकालो, तो 1 में 3/5 को घटा दो तो 5 1 कम 5, 5 में 3 घटेगा तो 2/5 आ जाएगा। एक सिक्कों को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक पट्ट, तो कम से कम एक पट्ट तो 3 बार आएगा, तो 3/4 हो जाएगा। बाकी पूरा पेपर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। जो हमारे इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये किसी बच्चे ने ही भेजा था। आपका जो भी सेट है, जैसे मेरे पास 3 सेट हो चुके हैं, सेट डी, सी और ई, अभी ए और बी 2 सेट नहीं आए हैं। आप लोग भेज दोगे तो उसका ऑब्जेक्टिव मैं करा दूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।